নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর नागर भूपवरम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं, 19वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 29 से कंटिन्यू करेंगे। आज 29 से 33 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.19.21 to 33। 29 नंबर श्लोक। एतौ तौ पार्षदव अस्य शापज्ञात असाद्गतिम् पुनः कतिपये स्थानम् प्रपत्सेते श्री भगवान के इन दोनों पार्षदों को 7 वर्ष असुर श्री भगवान के इन दोनों पार्षदों को शापवश असुर परिवारों में जन्म लेना पड़ा। ऐसे कुछ जन्मों के पश्चात ये अपने अपने स्थानों में लौट जाएंगे। और एक बार। श्री भगवान के इन दोनों पार्षदों को शापवश असुर परिवारों में जन्म लेना पड़ा। ऐसे कुछ जन्मों के पश्चात ये अपने अपने स्थानों में लौट जाएंगे। ओके, सो किनके बात किया जा रहा है? जय विजय के बात किया जा रहा है। श्रापित हुआ था चतुष्कुमार द्वारा। तो पहले कुछ जन्म बाद, तो पहले सतयुग में इन लोग हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, फिर त्रेता युग में इन लोग रावण और दंतवक्र, द्वापर युग में इन लोग शिशुपाल और कुंभकर्ण, शिशुपाल दंतवक्र, हाँ, त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण। और बोला जाता है कि इन लोग कलयुग में बोला जाता है कि जय विजय, हालांकि जय विजय उतना वीर रस आस्वादन कराया था क्या लीला में? आई डोंट थिंक सो। और उन लोग का तो कोई नहीं जाता तो वो जगाई मदाई क्या? सॉरी जगाई मदाई, हाँ। तो ये जगाई मदाई उतना वीर रस आस्वादन कराया था भगवान को, नित्यानंद प्रभु। वीर रस आस्वादन तो नहीं, सर फोड़ दिया था, सर फोड़ मैंने प्रहार किया था। हाँ, फाइटिंग नहीं हुआ था जगाई मदाई के साथ। So these two personal assistant of Supreme Lord, personal assistant. Brahma continued, was struck by a foot of the Lord, who yogis seek freedom from their usual. While gazing on his countenance, this crest jewel of Diti's son had a cast of his moral coil. ठीक है, अगला श्लोक 30 नंबर। तो ये श्लोक कौन बताया? ये श्लोक ब्रह्मा जी ने बोला। अभी जो श्लोक माता जी ने पढ़ा, ब्रह्मा जी ने किसको बोला था? देवता लोग को। क्यों? अंधकार हो गया था प्रभु, सब घबरा गए थे क्या होने वाला। नहीं, हमको नहीं लगता है। वो घटना बहुत पुराना है। उसके बाद युद्ध हुआ। जब वो उनके मरने के बाद जब वे लोग आए उनको देखने के लिए, तब ब्रह्मा जी ने पुष्प वृष्टि किया सब देवता लोग। उस समय ब्रह्मा जी ने ये बात बताया, जो आगे भी बताया था एक्चुअली। देव ऊचु नमो नमस्ते अखिल यज्ञतंतवे नमो गीतो गृहीता माल सत्वमूर्तये इष्टाहतो आयुं जगतामरुन्धुदास पादभक्त्या वयमीश निर्भृता।
देवताओं ने श्री भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हम आपको नमस्कार करते हैं, आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। देवताओं ने श्री भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हम आपको नमस्कार करते हैं, आप समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और आपने शुद्ध सात्विक भाव में विश्व की स्थिति बनाए रखने हेतु वराह रूप धारण किया है। यह हमारा सौभाग्य है कि समस्त लोगों को कष्ट देने वाला यह असुर आपके हाथों मारा गया। और हे भगवान, अब हम आपके चरण कमलों की भक्ति करने हेतु स्वतंत्र हैं। ओ लॉर्ड, आर नाउ एट ईज इन डिवोशन टू योर लोटस फीट। अभी आराम से भक्ति कर पाएंगे, कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं। तात्पर्य, यह भौतिक संसार 3 गुणों सत्व, रज तथा तमो गुणों वाला है, किंतु आध्यात्मिक जगत तो शुद्ध सत्व है। यहाँ यह बताया गया है कि श्री भगवान का रूप शुद्ध सत्व है, जिसका अर्थ यह है कि वह भौतिक नहीं है। इस भौतिक जगत में कहीं भी शुद्ध सत्व नहीं है। श्रीमद् भागवतम में शुद्ध सत्व अवस्था को सत्वम विशुद्धम कहा गया है। विशुद्धम का अलग चीज बताया गया है। ये शुद्ध सत्व को कहीं बताया गया है विशुद्ध सत्व गुण, मोड ऑफ प्योर गुडनेस, और यहाँ बताया गया है सत्वम विशुद्धम। आगे, विशुद्धम का अर्थ है शुद्ध सत्व में अन्य 2 निम्न गुणों अर्थात रजो तथा तमो गुणों के कारण कोई कल्मश नहीं होता। हरे कृष्णा। यद्यपि सत्वगुण में रहता है क्या रजो तमो? सुषमा माता जी बोले नहीं रहता है। जैसे वो रहता है रहता है, मिश्रित रहता है, मिश्रित रहता है। मिश्रित नहीं, लेश मात्र रहता है, थोड़ा थोड़ा रहता है। उसीलिए नहीं तो कोई बोलेगा तो सत्वगुण और विशुद्ध सत्वगुण में क्या डिफरेंस है? सब तो एक ही है, इसमें भी नहीं रहता है, उसमें भी नहीं रहता, दोनों फिर एक ही बात हो गया। नहीं, लेश मात्र रहता है सत्वगुण में, ठीक है। मोड ऑफ गुडनेस में मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस का रहता है। आगे, अतः वराह रूप जिसमें श्री भगवान प्रकट हुए थे इस भौतिक जगत का न था। श्री भगवान के और भी कई रूप हैं, किंतु इनमें से किसी का भी भौतिक गुणों से कोई संबंध नहीं रहता। ये रूप श्री विष्णु से अभिन्न है और श्री विष्णु समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। ओके, तो इस पैराग्राफ में मेनली क्या थीम था? क्या थीम था इस पैराग्राफ में? सत्वगुण, विशुद्ध सत्वगुण, ये विशुद्ध सत्व के बाद यानी विशुद्ध सत्वगुण भगवान से संबंधित है, भगवान के धाम से संबंधित है। आगे, सो हर एक पैराग्राफ का एक थीम रहता है। देखिएगा, बहुत गौर करने से आप देखिएगा, हर एक पैराग्राफ का एक थीम। अभी अगला पैराग्राफ शुरू हो रहा है ना, देखिएगा थीम चेंज हो जाएगा। वेदों में जिन यज्ञों की संश्रुति की गई है वे सभी श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु है। तमोगुणी होने पर भी मनुष्य अन्य बिचौलियों को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु जीवन का वास्तविक ध्येय परम पुरुष भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना है। यही नहीं, सभी यज्ञों का उद्देश्य भी श्री भगवान को प्रसन्न करना है। जो जीव आत्मा इसे भली भांति समझते हैं वे देवता, देवी तथा देव तुल्य माने जाते हैं। चूंकि प्रत्येक जीव परमेश्वर का ही अंश है, अतः यह उसका धर्म है कि श्री भगवान की सेवा करे और उन्हें प्रसन्न रखे। सभी देवता भगवान के प्रति आसक्त होते हैं। उन्हीं की प्रसन्नता हेतु विश्व भर को कष्ट प्रदान करने वाले असुर का श्री भगवान ने वध किया। पवित्र जीवन की सार्थकता श्री भगवान को प्रसन्न करने में है और पवित्र जीवन में जितने भी यज्ञ संपन्न किए जाते हैं वे कृष्ण भावनामृत कहलाते हैं। यह कृष्ण भावना भक्ति योग के द्वारा विकसित की जाती है।
जिसका यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है। हरे कृष्ण। यस, एक सेंटेंस में इस पैराग्राफ का थीम क्या है, कौन बता पाएगा? यस, सुषमा जसवाल माता जी। प्रभु, इसमें तो भगवान को प्रसन्न करना, हर तरह से भगवान को ही प्रसन्न करने के बारे में बोला गया है। या जितना भी यज्ञ वज्ञ है सब meant to purify, meant to please the Lord. या माम जी माता जी। हरे कृष्ण। तो भोक्ता राम यज्ञ तत्साम विदुर सभी यज्ञों में कृष्ण भावना में। यस, एब्सोल्युटली। तो देखिए, भगवान का स्तुति किया ना इस श्लोक में 30 नंबर में देवता लोग। ओके, इसको नोएडा से फोन आया। यस, कंटिन्यू कीजिए अगला श्लोक शशि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, बोलिए माता जी। ये जो सेंटेंस ऑल सैक्रिफाइसेस परफॉर्म्ड इन प्योरिफाइड लाइफ आर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसका मतलब क्या हुआ? प्योरिफाइड लाइफ, ये पवित्र जीवन, सैक्रिफाइसेस जो शुद्ध जीवन में किया जाता है होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये इसका मीनिंग क्या है? पवित्र जीवन में जितने भी यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, मतलब हम लोग के जीवन में जो यज्ञ होता है, संकीर्तन यज्ञ, ये सब कृष्ण भावनामृत ही कहलाते हैं। जिस प्रकार का भी यज्ञ हम लोग करेंगे। अच्छा, हरि बोल। श्लोका 31। मैत्रेय उवाच एवं हिरण्यक्षाम् अहस विक्रमम् ससादयित्वा हर्यादिसूकरः फिर से शुरू कीजिए, स्टार्टिंग लाइन। हाँ, दूसरा ट्यून था प्रभु। करिए प्रभु जी, आप आ गए। करिए आप करिए। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय उवाच एवं हिरण्यक्षाम् अस विक्रमम् ससादयित्वा हर्यादिसूकरः जगाम लोकं स्वमखं खण्डितोत्सवम् समीडित पुष्कर विष्टर आदिभिः श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार सर्वाधिक दुर्ज असुर हिरण्याक्ष को मारकर आदि वराह भगवान अब श्री हरि अपने धाम वापस चले गए, जहाँ निरंतर उत्सव होता रहता है। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने श्री भगवान की प्रशंसा की। तो ये श्लोक देखिए, मैत्रेय उवाच। पिछले श्लोक ब्रह्म हुआ, सॉरी देवता उचु, देवता लोग सब प्लूरल तो उचु। मैत्रेय मुनि किनको बोल रहे हैं सुषमा माता जी? शुद्ध गोस्वामी विदुर को। सॉरी प्रभु जी, विदुर को बोल रहे हैं। सुत गोस्वामी किसको बोल रहे हैं सुषमा माता जी? विदुर को। सौनक आदि ऋषि को सब गलती हो रहा है। अनुवाद। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, ये हो गया प्रभु जी, सॉरी तात्पर्य। यहाँ पर श्री भगवान को आदि शूकर कहा गया है, जैसा कि वेदांत सूत्र 1.12 में कहा गया है। परम सत्य प्रत्येक वस्तु के मूल है। अतः यह समझा जाता है कि समस्त 84 लाख योनियां श्री भगवान से ही उद्भूत है। वे ही सबके आदि तथा अथवा प्रारंभ है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण को अध्यम्न अर्थात आदिकालीन मूल
कहकर संबोधित किया है। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में भी श्री भगवान को आदि पुरुष कहा गया है। वस्तुतः श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 8 में भगवान स्वयं घोषणा करते हैं, मतः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही प्रत्येक वस्तु आगे बढ़ी है। कौन सा श्लोक, कौन बता पाएगा जल्दी? अहम सर्वं मतः सर्वं प्रवर्तते भजन्ते मां भजन्ते मां बुद्ध भावा भाव समन्वितः। सो देखिए ये भागवतम का दूसरा श्लोक है 1.1.2 जो अभी श्रील प्रभुपाद ने बताया। ये भी मेमोरी श्लोक है। धर्म प्रोचित कैटवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। इसमें आप लोग बताइए कौन सा वर्ड है जहां भगवान को आदि सुकर बताया गया है? लेट्स सी। वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तपो त्रयोन्मूलम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः स्याद्दुरिति अवरुद्धते अत्र पृथिवी शुश्रूषितश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, श्रीमद् भागवतम का दूसरा श्लोक है। तो इसमें भी बताया गया यही बात कि भगवान आदि है। सो आदि शुकर भगवान बताया गया है। तो आदि कुछ भी होगा तो भगवान ही होगा। तो मैंने भेजा नहीं था। देखिए वर्ड टू वर्ड मीनिंग में त्रयोन्मूलम। ओके ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। यस माता जी। प्रस्तुत स्थिति में हिरण्याक्ष का वध करने तथा पृथ्वी को गर्भ सागर से उठाने हेतु श्री भगवान वराह रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार वे आदि शूकर बने। इस भौतिक जगत में शूकर अत्यंत ग्रहित माना जाता है, किंतु आदि शूकर अर्थात श्री भगवान को सामान्य शूकर नहीं समझा गया। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा अन्य देवों ने भी उनके शूकर रूप की प्रशंसा की। प्रभु कंटिन्यू करो। हाँ, प्रशंसा किया। प्लस आपको याद है जब वरादेव ऊपर आकर ऐसे ऐसे करके शरीर तो हिलाया था, गर्भ सागर से बाहर आकर जब पृथ्वी को रखा, पानी पूरा शरीर में था उनका, ऐसे ऐसे करके शरीर को थोड़ा ऐसे ऐसे खिलाया। तो फिर आसपास जो देवी देवता सब क्या हो गया, सबका अभिषेक हो गया था और सब धन्य मान रहे थे अपने आप को, धन्य हो धन्य हो। अब भगवान का अभिषेक का पानी हमारा शरीर में छिड़का। तो इसीलिए भगवान को शुक्र रूप में आया, लेकिन खराब नहीं सोचना चाहिए कि इतना निम्न शरीर में आया। सोचिए अगर सेम चीज अगर आप लोग सोचिए मायापुर के आसपास, सोचिए कोई बाबू घाट में होते हैं, ठीक है, कहीं आप लोग नहाने गए और एक शुक्र पानी से बाहर आकर ऐसे ऐसे करता, छिड़कता, और आप लोग आसपास थे, तो वो शरीर पे अगर आप लोग का पानी लगता है तो आप लोग क्या करते हैं? अहो भाग्य, वापस नहा लेते। हाँ, तो ठंडा का मौसम होने से भी नहाएगा फिर। हाँ, तब ठंडा का परवाह नहीं कीजिएगा, तुरंत जब कीजिएगा गंगा में ना फिर से नहाने के लिए। आगे इस श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता के इस कथन की पुष्टि होती है कि भगवान दुष्टों का वध करने और भक्तों की रक्षा करने हेतु अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। असुर हिरण्याक्ष को मारकर उन्होंने असुरों को मारने और ब्रह्मा इत्यादि दूसरे देवताओं की रक्षा करने का अपना वचन पूरा किया। यह कथन कि वे अपने धाम को वापस चले गए सूचित करता है कि श्री भगवान का अपना विशेष दिव्य आवास है। क्योंकि वे समस्त शक्तियों से पूर्ण हैं, अतः वे गोलोक वृंदावन में रहते हुए भी सर्वत्र व्यक्त हैं।
ठीक वैसे ही जैसे सूर्य ब्रह्मांड के अंदर विशिष्ट स्थान में स्थित होकर भी समस्त ब्रह्मांड में अपने प्रकाश के माध्यम से व्यक्त है। सो थीम क्या है? भगवान का अपना धाम है, जैसे हम लोग का अपना घर है, तो भगवान का भी अपना धाम है, और वहां रहकर भी भगवान सब जगह भी रहते हैं। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के बाद मैं इंद्रावती माता जी से इस पैराग्राफ का थीम पूछूंगा। यस पढ़िए माता जी। यद्यपि श्री भगवान के रहने का विशिष्ट आवास है, यद्यपि तथापि वे सर्वापी हैं। निर्विशेषवादी श्री भगवान के इस सर्वव्यापी पहलू को सर्वव्यापी है, उसके बाद अगला सेंटेंस है, थोड़ा पॉज दिया कीजिए। ओके प्रभु, फिर से मैं स्टार्ट करती हूँ। यद्यपि श्री भगवान के रहने का विशिष्ट आवास है, तथापि वे सर्वव्यापी हैं। निर्विशेषवादी श्री भगवान के इस सर्वव्यापी पहलू को तो स्वीकार करते हैं, किंतु वे दिव्य आवास में स्थित उनके स्थानीय पद को नहीं समझ पाते, जहां वे निरंतर दिव्य लीलाओं में संलग्न रहते हैं। स्थानीय क्या? स्थानीय पद। पद, स्थानीय पद, यहाँ क्या चीज को बोला जा रहा है पिंकी माता जी? भगवान का स्थानीय पद? यस दिशा, उनके आवाज को प्रभु जी। हाँ उनके आवाज को, उनके रहने का स्थान। नहीं गलत। हाँ, यस पूनम जायसवाल माता जी, नंदिनी माता जी, किस चीज के बारे में बताया जा रहा है? जिस आवास में भगवान जिस रूप में रहते हैं, जैसे वराह लोक में वराह रूप में। नहीं. The impersonalists accept one aspect of the Lord's feature, all pervasive accept, but they cannot understand his localized situation in his transcendental abode. हाँ, correct. Localized situation in his transcendental abode, whereas he is always engaged in fully transcendental pastime. So, जो निर्विशेषवादी है, one accepts one aspect of the Lord, all pervasive aspect. All pervasive aspect accept करता है। क्या accept करता है? हिंदी में लिखा है? हिंदी में तो लिखा है प्रभु को आवास में स्थित उनके पद को नहीं समझ पाते, यानी कि उनके रेसिडेंस में वही नहीं, उसके आगे क्या लिखा है शशि माता जी? क्या एक्सेप्ट करता है निर्विशेषवादी? निर्विशेषवादी भगवान के इस सर्वव्यापी रूप को मानते हैं। कौन से स्वरूप? क्या वहां पे लिखा, पहला लाइन था ना, यद्यपि भगवान के रहने का विशिष्ट आवास है, फिर भी वो सर्वव्यापी है। और निर्विशेषवादी भगवान के इस सर्वव्यापी रूप को मानते हैं, किंतु वे दिव्य आवास में स्थित उनके पद को नहीं समझ पाते। तो यही होगा ना कि उनकी शक्ति के वो मानते हैं, लेकिन उनके रूप को वो नहीं मानते। ऑल परवेसिव भगवान तो ऑल परवेसिव सर्वव्यापी शक्ति रूप में है और परमात्मा रूप में है जीवों में, तो उसको मानते हैं निर्विशेषवादी। वही हमको थोड़ा वही लिखा हुआ है, मानते निराकार रूप में मानते हैं तो प्रभु जी कि भगवान सभी जगह निराकार रूप में, लेकिन उनके साकार रूप को नहीं मानते। साकार रूप नहीं मानते। ओके, सो निर्विशेषवादी लोग, हाँ करेक्ट। कंटिन्यू माता जी। इस श्लोक में आया हुआ अखंडितो सत्वम शब्द विशेष महत्वपूर्ण है। उत्सव का अर्थ आनंद। जब भी प्रसन्नता व्यक्त करने हेतु कोई समारोह रखा जाता है तो वह उत्सव कहलाता है। उत्सव पूर्ण प्रसन्नता का सूचक है और यह भगवान के धाम वैकुंठ लोक में सदैव विद्यमान रहता है। भगवान जब ब्रह्मा जैसे देवताओं द्वारा पूजित है, तो मनुष्यों जैसे नगण्य आत्माओं का क्या कहना। हरे कृष्ण। यस मामुजी माता जी। हरे कृष्णा। हम लोग के बुक में उत्सव का अर्थ आनंद लिखा है, प्लेजर। हाँ, और अभी सुषमा माता जी ने क्या पढ़ा? आनंद ही पढ़ा प्रभु जी। उत्सव का भी पढ़ा। या तो इंद्रावती माता जी, तो मेन क्या इस पैराग्राफ में मेन क्या पॉइंट है? So, एक पॉइंट तो है कि बोलिए माता जी, आप म्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें उत्सव और आनंद के बारे में एक सेकंड इंद्रावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए।
बोले प्रभु जी इसमें भगवान का दिव्य पद को भी बताया गया है और भगवान का आनंद मतलब सच्चित आनंद है, भगवान आनंद के बारे में बताया गया, भगवान के उत्सव का। Okay, so is always present about the devotion, even with demigods to say them. तो उत्सव के बारे में यही बताया गया कि भगवान के धाम में भी ये सब जो फेस्टिवल्स है वो मनाया जाता है. Whenever some functions takes place to express happiness, it is called utsav. Utsav, the expression of complete happiness, is always present in the Vaikuntha lokas. Vaikuntha, कुंठा नहीं है, वहाँ सब हमेशा फेस्टिवल ही फेस्टिवल है. जैसे हम लोग का बीच बीच में फेस्टिवल आता है, जन्माष्टमी, फिर कुछ दिन बाद राधा अष्टमी, वेट करना पड़ता है. भगवान के धाम में हमेशा फेस्टिवल. दूसरी बात क्या बताया गया इस पैराग्राफ का थीम में कि भगवान को भगवान रूप में अपने धाम में जो भगवान है वो निराकारवादी लोग नहीं मानता है. भगवान का क्या धाम होगा? भगवान का कोई आकार ही नहीं है. जो व्यक्ति का आकार नहीं है उसका धाम क्या, घर क्या? अगला पैरा. तो पद का बात किया गया प्रभु, तो पद के लिए तो फिर उनका स्टेटस जो वहाँ वैरी करेगा ना. निर्विशेषवादी लोग जो सोचते हैं कि ये इसमें हम लोग विलीन हो जाएंगे या जो भी है, लेकिन उनसे ऊपर नहीं, विलीन हो जाएंगे. निर्विशेषवादी मत मिक्स कीजिए. निर्विशेषवादी माने आप समझ रहे हैं, जो लोग भगवान का आकार को मानते नहीं है. ये जरूरी नहीं है कि उन लोग बोल रहे हैं कि उन लोग विलीन हो जाएंगे. आप समझ रहे हैं, कोई एक धर्म का नाम लीजिए जो निर्विशेषवादी है, समझ रहे हैं आप. उन लोग मानते नहीं है कि भगवान का आकार है, ईश्वर का आकार. तो उन लोग का अगर आप धर्म स्थल में जाएंगे तो देखिएगा कोई कुछ नहीं है, विग्रह नहीं है, फोटो नहीं है. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उन लोग बोल रहे हैं कि उन लोग भगवान में विलीन हो जाएंगे और भगवान हो जाएंगे. नहीं, हमको नहीं लगता इन लोग ये बोलता है. मैंने सिर्फ आकार नहीं है. हाँ, भगवान का आकार नहीं है. हाउ कैन गॉड बी? हम लोग का आकार है, ठीक है, भगवान भी कैसे हमारे जैसे भौतिक आकार होगा? ये उन लोग को लगता है. लेकिन शुरू में लिखा गया प्रभु कि उनके आवास में उनके पद को नहीं मानते. तो पद का मतलब हो गया उनके अवस्थान को, यानी कि रैंक को. यहाँ लिखा है इंग्लिश में उनका धाम को, लोकल सिचुएशन इन इस ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड. धाम को नहीं मानते. जिसका आकार नहीं उसका धाम क्या? यस, विनीता माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. अखंडित अखंड उत्सवम. अखंड हरिनाम होता है ना, उसमें क्या होता है? स्टॉप करता है बीच बीच में, ब्रेक लेता है? नहीं, कंटिन्यूअस हरिनाम. तो जहाँ अखंड उत्सव होगा वो कैसे होगा? फेस्टिवल. तो ब्रेक नहीं मिलेगा, थोड़ा रेस्ट नहीं मिलेगा? नहीं, रेस्ट फेस्टिवल. आप लोग ऐसा चाहिए जगह जाने में जहाँ फेस्टिवल होता है. हरि बोल. तो लेकिन वो लोग 72 होड़ को मानता है, वो चीज में तो आकार है, उसको तो मानता है, लेकिन इधर नहीं मानते. ये क्या हो गया? 72 होड़ वो क्या है? नहीं पता, अच्छा बाद में बताते. ओके, नहीं हमको मालूम नहीं. हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ प्रभु जी, निर्विशेषवादी लोग जो ज्योति में विश्वास करते हैं, ब्रह्म ज्योति में. नहीं. अब मायावाद को निर्विशेषवाद से जरूरी नहीं है कि निर्विशेषवाद ब्रह्म में विलीन होना चाह रहे हैं. निर्विशेषवाद नहीं, विलीन होने का हम नहीं बोल रहे हैं प्रभु. मेरा ये क्वेश्चन नहीं है. मेरा ये है कि वो लोग इसमें ब्रह्म ज्योति में विलीन ये विश्वास करते हैं, तो फिर वो लोग शिव जी का क्यों पूजा करते हैं? नहीं है, विश्वास करते हैं. कौन बोला? हमने बोला निर्विशेषवाद. नहीं, आप यहाँ नहीं, इसमें नहीं. जैसे दूसरे धर्म में जैसे दूसरे लोग करते हैं ना, कि वो लोग ब्रह्म ज्योति को तो विश्वास करते हैं, उसको मानते हैं, और साथ में शिव जी का भी पूजा करते हैं. तो ये क्या लॉजिक हुआ? अच्छा, समझ गए. ब्रह्म कुमारी का शायद आप बोल रहे हैं. हाँ प्रभु, उन्हीं का बोल रहे हैं. तो ये उनका क्या लॉजिक है? तो कोई ब्रह्म कुमारी से पूछना चाहिए. प्रभु जी, वो लोग शिव जी का पूजा नहीं करते हैं. शिव बाबा कोई है, उनका बाबा का पूजा करते हैं. बिंदु बाबा डॉट को बिंदु बाबा. तो बिंदु माता जी है तो हम लोग क्लास में बिंदु बाबा मालूम. ओके, यस, लास्ट पैरा. यस प्रभु. भगवान अपने अवतार से इस धरा पर उतरते हैं
इसीलिए उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार का अर्थ है जो उतर आता है। कभी कभी अवतार से भौतिक रूप या जीता जागता हाड़ मांस युक्त रूप समझा जाता है, किंतु वस्तुतः वे अवतार वह व्यक्ति है जो उच्चतर क्षेत्रों से नीचे उतरता है। भगवान का धाम इस भौतिक आकाश से ऊपर बहुत ऊंचाई पर है और वे उस उच्च पद से नीचे उतरते हैं, इसीलिए वे अवतार कहलाते हैं। हरे कृष्णा। तो नीचे उतरता है इसका मतलब नहीं कि वे नीचे जो पंचभूत वाला शरीर है उसी को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बताता ना, मानुषम तनुम आश्रितम, मैं मनुष्य का शरीर ले लिया, उसीलिए लोग समझता है कि मैं भी इनके जैसे ही 3 गुणों में फंस गया। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आई कैन, ऊपर से मैं नीचे आया, ठीक है, तो इसका मतलब नहीं कि मेरा स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। मैं सच्चित आनंद में है, सच्चित आनंद में ही रहूंगा। यस, संजीवनी माता जी। यस प्रभु जी, लिखा है कि वे उच्च पद से नीचे उतरते हैं। हाँ। तो मतलब जगह तो रहता है ना उनका, वहाँ पे तो वो रिक्त नहीं ना होता, उस जगह पे तो रहता है उनका। एब्सोल्युटली, ऐसा नहीं कि गोलोक वृंदावन खाली हो गया, सीट खाली हो गया, ऐसा नहीं। भगवान सर्व व्यापक है। हाँ, ओके। अगला श्लोक 32 नंबर। माया यथानोक्तम अवदीते हरे, कृत्वा तरस्य सुमित्र चेष्टितम् हिरण्यशयुधार विक्रमो महामृदे क्रीडनवान् निरकृत। श्री मैत्री मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, मैंने तुम्हें कह सुनाया कि श्री भगवान किस प्रकार प्रथम सूकर के रूप में अवतरित हुए और अद्वितीय शौर्य वाले असुर को महान युद्ध में मार डाला, मानो वह कोई खिलौना रहा हो। मैंने अपने पूर्ववर्ती गुरु से इसे जिस रूप में सुना था वह तुम्हें सुना दिया। पूर्ववर्ती गुरु कौन था सुमना गौरंगी माता जी, जिनसे उन्होंने सुना था? तात्पर्य मत पढ़िए। कृष्ण। तात्पर्य यहाँ श्री मैत्री मुनि स्वीकार करते हैं कि उन्होंने श्री भगवान द्वारा हिरण्याक्ष का वध को ज्यों का त्यों आख्यान के रूप में कह सुनाया। उन्होंने अपनी ओर से उसमें कुछ नहीं जोड़ा या अर्थ घटन नहीं किया, वरन उन्होंने जिस रूप में अपने गुरु से सुना था उसी को कह सुनाया। इस प्रकार उन्होंने परंपरा प्रणाली को प्रामाणिक माना है। जब तक इस प्रकार गुरु से प्रामाणिक विधि से सुना ना जाए तब तक किसी आचार्य का कथन वैध नहीं हो सकता। So unless received by his bona fide process of hearing from a spiritual master, the statement of an acharya or preceptor cannot be valid. वैसे पासिंग पास होगा तो ठीक होगा, कोई अनअडल्टरेट नहीं होगा। सोचिए हम लोग जैसे वो खेलते थे ना कि चाइनीज विस्पर खेलते थे ना हम लोग क्लास में, तो अगर सोचिए ये मनी बैग है, पर्स है, ये हमने उनको दिया, उनको दिया, उनको दिया, उनको दिया, घूम के आया, तो ये मनी बैग जैसा है वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। गुरु परंपरा से वैसे ही है, जिन्होंने उनको ज्ञान दिया वैसे पास ऑन किया, सेम होगा। वर्ड तो 50 लेटर वर्ड से प्रभु जी 10 लेटर हो जाता है पासिंग करने से। वो क्या हम लोग प्रामाणिक नहीं है इसीलिए। आगे यहाँ यह भी कहा गया है कि हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे जो बोला गया है उन्होंने भगवान द्वारा हिरण्याक्ष वध को ज्यों का त्यों आख्यान के रूप में कह सुनाया,
तो जो कृष्ण जी बोले मैत्रेय मुनि को बोल रहे थे, तो वो जो घटना है नक्ष का, वो इसी कल्प का है ना? इसी कल्प का मतलब जैसे कुछ साल आगे हुआ होगा। अभी साल है विदुर को, कुछ साल आगे हुआ होगा। अभी हम लोग को तो मालूम है विदुर जी भगवान के अप्रकट के बाद ही आतुर हो गए उनके बारे में सुनने के लिए कि उनका व्हाट वाज हिज फाइनल इंस्ट्रक्शन। तो ज्यादा कुछ साल नहीं होगा, साल भी नहीं, महीना भी नहीं होगा शायद, तुरंत सुन रहे हैं कुछ दिन के बाद। क्योंकि मैत्रेय मुनि नीचे आ गया, फिर प्रभा क्षेत्र से यहाँ गंगा के तट पर ऐसे कुछ आ गया ना, जहाँ विदुर गए, मिले उनसे सुनने के लिए। किसने भेजा था विदुर को? आप पहले पंखा ऑफ कीजिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, फुश करके पीछे से आवाज आ रही। प्रभु जी, जब वो शुक्र रूप धारण किए थे तो वो तो बहुत समय हो गया था ना, तो नहीं हुआ था। अच्छा, वो घटना बता रहे हैं, हम सोचा जब सुना। हाँ, तो बहुत आगे हो गया। वो तो बहुत आगे हो गया था। भगवान द्वापर युग के अंत में ये घटना घट रहा है ना शशि माता जी। भगवान तो ऑलरेडी अपने धाम चले गए, तो द्वापर युग अंत हुआ। और हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जो घटना है तो सत्ययुग में हुआ था। जो भगवान ने द्वापर, सत्य के बाद त्रेता, फिर द्वापर में इनको सुनाया। किनको सुनाया? उद्धव को और मैत्रेय मुनि को। हाँ, तो उद्धव ने बोला जाओ विदुर जी आप मैत्रेय मुनि से सुन लीजिए। ठीक है, कंटिन्यू माता जी, लास्ट पैरा। यहाँ यह भी कहा गया है कि यद्यपि असुर हिरण्याक्ष का शौर्य असीम था, किंतु श्री भगवान के लिए वह एक खिलौना मात्र था। बालक बिना किसी प्रयास के अनेक खिलौने तोड़ देता है। उसी प्रकार भौतिक जगत के मनुष्यों की दृष्टि में भले ही कोई असुर कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, किंतु श्री भगवान को ऐसे असुर को मारने में कोई कठिनाई नहीं होती। वे लाखों असुरों का वैसे ही वध कर सकते हैं जिस प्रकार बालक अनेक खिलौनों से खेलकर उन्हें तोड़ डालता है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 33 नंबर। भगवान बचपन में भी बहुत खिलौना से खेला। मामा जी एक एक करके भेजता था, है ना, एक एक खिलौना भेजता था। भगवान एक एक खिलौना को तोड़ता था, पुतना को, अघासुर को, बकासुर को, ऐसे करके। वैसे अभी बड़ा होकर भी खेल रहा है। सुतो वाचा इति कौशल वाख्यातम् आश्रित्य भगवत् कथम् सत्तानंदम परम वेवे महाभागवतो द्विज। श्रील सुत गोस्वामी ने आगे कहा, हे सौनक, मेरे प्रिय ब्राह्मण, श्री भगवान के महान भक्त छत्ता विदुर को कौशरव प्रभु जी कौशारव श्री मैत्रेय मुनि के अधिकाधिक स्रोत से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनकर दिव्य आनंद प्राप्त हुआ और वे अत्यंत प्रसन्न हुए। यहाँ पर छत्ता कहा गया विदुर जी को और कौसारव कहा गया मैत्रेय मुनि। कहा गया? यस ठाकुर जी। छत्ता का मतलब क्या हुआ? यहाँ तो विदुर लिखा हुआ माता जी। और एक बार माता जी। श्री सूत गोस्वामी ने आगे श्रील सूत गोस्वामी ने आगे कहा, हे सौनक, डबल आवाज आ रही थी। हाँ म्यूट हो गया।
कुछ कर नहीं सकते। शील सूत गोस्वामी ने, आप म्यूट करिए प्रभु जी। मेरे से एको हो रहा है क्या? आवाज आ रहा माता जी। अच्छा, मेरे से एको हो रहा है। एक बार बोलिए सुषमा माता जी, होना नहीं चाहिए। शील सूत गोस्वामी ने आगे कहा, अभी तो ठीक आ रहा है। शील सूत गोस्वामी ने आगे कहा, हे सौनक, मेरे प्रिय ब्राह्मण, श्री भगवान के महान भक्त छत्ता विदुर को कौशरवा श्री मैत्रेय मुनि ने अधिकाधिक स्रोत से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनकर दिव्य आनंद प्राप्त हुआ और वे अत्यंत प्रसन्न हुए। ओके, तो विदुर जी का नाम छत्ता क्यों है? छत्ता इंग्लिश में लिखा है a name of Vidura, can't find any compound Sanskrit word containing shatta. The Sanskrit term shatta can be translated into English as shatta or Vidura. shatta का अर्थ क्या है? Vidura was the son of Vyasadeva. ब्राह्मण नहीं लिखा नहीं है। What is the meaning of the word shatta? In the Mahabharata calendar तात्पर्य में दिया हुआ है क्या शत्ता का मीनिंग? जिसने आगे हरे कृष्ण तो वो क्षत्रिय थे, इसलिए क्या छत्ता बोला जा रहा है? ही लिखा है। हाँ, क्या लिखा है रेखा माता जी? छत्ता नहीं, तात्पर्य में कुछ दिया हुआ है क्या? बहुत लोग तो आगे पढ़ लेते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं प्रभु, नहीं दिया हुआ। ठीक है, गूगल में भी कुछ दिया नहीं है, पर जो नहीं दिया के लिए अलग शब्द आया प्रभु। मैत्रेय मुनि के लिए कौसारव आया है। वो तो खुसारू के पुत्र हैं। पुरुषारू के पुत्र लिखा हुआ है। ओके, तात्पर्य यदि कोई श्री भगवान की लीलाओं को सुनकर दिव्य आनंद उठाना चाहता है तो उसे आधिकारिक सूत्र से सुनना चाहिए, जैसा कि यहाँ कहा गया है। श्री मैत्रेय मुनि ने इस आख्यान वृत्तांत को अपने प्रामाणिक गुरु से सुना था और विदुर ने भी इसे श्री मैत्रेय मुनि से सुना। मनुष्य ने अपने गुरु से जो कुछ सुना हो उसको उसी रूप में कहने से वह परम ज्ञानी व्यक्ति बन जाता है, और जो प्रामाणिक गुरु नहीं स्वीकारता वह परम ज्ञानी नहीं हो सकता। इसकी यहाँ स्पष्ट व्याख्या की गई है। यदि कोई दिव्य आनंद चाहता है तो उसे परम ज्ञानी व्यक्ति की खोज करनी होगी। श्रीमद् भागवतम में यह भी कहा गया है कि केवल परम ज्ञान के अधिकारी स्रोत से हृदय एवं कानों से सुनकर श्री भगवान की लीलाओं का रसास्वादन किया जा सकता है, अन्यथा यह संभव नहीं है। इसीलिए कुछ दिन बाद आप लोग ये भी बता पाएंगे भागवतम का ये श्लोक है फटाफट, जिसे जहां जहां बोला जा रहा है ना, भागवत गीता में ये भी कहा गया है, भागवतम में ये भी कहा गया है, तुरंत याद रखिएगा। श्रील प्रभुपाद को इस श्लोक का ट्रांसलेशन से बता रहे हैं ना। आगे हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे मैत्रेय मुनि के प्रमाणिक गुरु कौन? भगवान से डायरेक्ट सुना उन्होंने, भगवान ही उनका गुरुदेव। याद है ना आप लोग को, भगवान से सुना था उद्धव जी और मैत्रेय मुनि प्रभा क्षेत्र। आगे इसीलिए श्रील सनातन गोस्वामी ने विशेष रूप से आगाह किया है कि किसी अभक्त के मुख से श्री भगवान के व्यक्तित्व के संबंध में कुछ भी ना सुना जाए। अभक्तगण सर्प के समान है। यद्यपि श्री भगवान की लीलाओं की कथा दूध के समान शुद्ध है, किंतु जिस प्रकार सर्प के स्पर्श से दुग्ध विषरक्त हो जाता है, उसी प्रकार सर्प तुल्य अभक्तों से भगवत कथा भी विषरक्त हो जाती है। हरे कृष्ण। तो इसका भी श्लोक था ना, हम लोग ने चैतन्य चरितामृत में शायद कुछ दिन आगे सुना था। इसका भी श्लोक है, पुराण से कहीं से था, आई डोंट नो आप लोगों को याद है या नहीं। आगे ओके। इससे दिव्य आनंद तो मिलने से रहा, बल्कि यह संकट में भी होगी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी आगाह किया है कि मायावादी विचारधारा वालों से श्री भगवान की लीलाएं नहीं सुनी जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा है,
मायावादी भाष्य सुनेला हाय सर्वनाश। यदि कोई श्री भगवान की लीलाओं का विश्लेषण या श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम अथवा अन्य किसी वैदिक साहित्य की व्याख्या किसी मायावादी के मुख से सुनता है तो समझिए उसका सर्वनाश हुआ। एक बार निर्गुणवादियों की संगति की नहीं कि श्री भगवान के सगुण रूप तथा उनकी दिव्य लीलाओं को समझ पाना दुष्कर हो जाता है। तो उसीलिए ये सब व्यक्तियों से हम लोग को बच के रहना है। मायावाद, निर्विशेषवाद, इन लोग से एसोसिएट नहीं करना है। आगे श्रील सुत गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों को संबोधित कर रहे थे, अतः उन्होंने इस श्लोक में उन्हें द्विज अर्थात द्विजन्मा कहकर संबोधित किया। नैमिषारण्य में एकत्र होकर शील सुत गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुन रहे समस्त ऋषि यद्यपि ब्राह्मण ही थे, तथापि ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता। मात्र द्विज होना पूर्णता नहीं है। पूर्णता तो तभी मिलती है जब किसी प्रमाणिक स्रोत से श्री भगवान की लीलाओं को सुने। हरे कृष्ण। इससे पता चलता है कि नैमिषारण्य में जो सौनक आदि ऋषि था, वो आदि ऋषि में ऐसा भी बहुत था जो मायावाद था, निर्विशेषवाद था। सब भगवान के, कृष्ण भगवान के भक्त नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी और अलग अलग जगह में भी ये चीज बताते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय।